छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम दर्शकों के सवाल लेना शुरू करते हैं और काफ़ी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निताई महापात्रा जी का सवाल है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज पर। सर, इनके पास 375 रुपए के करीब 400 शेयर पड़े हुए हैं। लॉन्ग टर्म का विजन है इनका, क्या करना चाहिए इनको? आई थिंक यस, थोड़ा सा ये स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुका है, बट अगेन मिड कैप स्मॉल में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। ये एएसएम के जो जोन से बाहर आ चुका है लास्ट 2 दिन पहले। मुझे लगता है कि स्टॉक में अपसाइड आएगा, बट टाइम बीइंग बिकॉज ऑफ द सेलिंग प्रेशर इन द ओवरऑल मार्केट, मिड कैप, लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप में थोड़ा प्रेशर अभी भी जाएगा। ये 5-10% अभी भी नेगेटिविटी लग रहा है, ये लेवल से नीचे आ सकता है। बट यस, ये डिप्स को आपको अकोमोडेट करना चाहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं कि एमएमटीसी लिए हुए हैं सर 88 रुपीज़ के, क्या करना चाहिए इनको? एमएमटीसी अगेन मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 75 के आसपास। अगर ये स्टॉक स्टॉप लॉस हिट करता है तो मुझे लगता है स्टॉक फिर से ये 70-72 के रेंज तक जा सकता है। तो 75 शुड बी स्टॉप लॉस ऑन टेक्निकल बेसिस। जी, एक हमारे दर्शक हैं राजेश जी, ये पूछ रहे हैं आरवीएनएल और आईओसी और पीएफसी इन पर कुछ बाय प्राइस सर बन सकता है क्या? कोई लग रहा है सर तो अच्छा इनमें से? रेलवे एज ए सेक्टर थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए। मुझे लगता है कि सेलिंग प्रेशर एज ए पूरा सेक्टर चल रहा है। आपका जो भी जो स्टॉक था, आईआरएफसी हो, आरवीएनएल हो, दोनों मतलब मेजरली कंट्रीब्यूट टू दी रेलवे सेक्टर। मुझे लगता है कि टाइम बिंग अवॉइड कीजिए। आरवीएनएल कैन बी ए गुड स्टॉक वंस इट कम्स नियर टू 440 लेवल्स। और आईआरएफसी आपको एक अच्छा लेवल मिल सकता है बाय करने के लिए, विच कैन बी वेरी मच नियर 150 लेवल्स। तो ये दोनों लेवल के लिए वेट कीजिए बिफोर बाइंग दिस स्टॉक। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं, इनका सर सवाल आईओसी और पीएफसी पर भी था। आईओसी और पीएफसी में क्या करना है? आईओसी थोड़ा सा पॉजिटिव हूं मैं। ओवरऑल जीआरएम्स इनके इंप्रूवमेंट हो सकते हैं आगे जाके। 150-155 कैन बी ए नियर टर्म टारगेट फॉर आईओसी। इवन बीपीसीएल भी मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। यहाँ से 320 तक तो मेरा टारगेट लग रहा है बीपीसीएल में। सो दीज टू स्टॉक्स कैन बी गुड शॉर्ट टर्म स्टॉक्स टू बाय। जी, एक हमारे दर्शक हैं कामरे आलम जी, वो बोल रहे हैं कि आई एम ए बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू सर आलम साहब। और इनका सवाल है विंटेज कॉफ़ी पर सर 700 शेयर 126 रुपए के प्राइस के, सेल करें या होल्ड करें फॉर द लॉन्ग टर्म? प्रशांत सर, अगर देखें तो कमोडिटीज़ स्टॉक्स में जब कमोडिटीज़ की प्राइसेस काफ़ी हाई पर चली जाती हैं तो अक्सर शेयर्स तो ऊपर चले जाते हैं। ये मौका होता है प्रॉफिट बुक करने का, या और ये इस इंतजार को करना चाहिए कि अभी और प्राइसेस शायद ऊपर जा सकते हैं? क्योंकि हमने देखा था कि कॉफ़ी की प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं, तो इसलिए सारे कॉफ़ी स्टॉक्स ऊपर हैं। आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से ही सोचना चाहिए इस चीज के लिए, बिकॉज कॉफी एज ए प्राइस मुझे लगता है कि बहुत 10 या 20 साल के बाद ये स्टॉक इतना हाई पे जा चुका है इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी प्राइसेस, इन टर्म्स ऑफ कॉफी। तो इट शुड बी यूज्ड एज नो ए अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इट्स ए वन टाइम अपॉर्चुनिटी। जो प्राइसेस ऐसे ऊपर जा चुके हैं, बट विंटेज कॉफी मुझे लगता है अभी भी नेगेटिव ट्रेंड में ही है। स्टॉक कैन गो एनीवेयर बिटवीन 1010 या 100 के आसपास भी जाने की कोशिश करेगा। फंडामेंटली आई डोंट ट्रैक दिस कंपनी। चार्ट वाइज मुझे लग रहा है कि अभी भी नेगेटिव ट्रेंड बाकी है। जी, आदित्य सिंह जी के सवाल है एनटीपीसी के, इनके पास कुछ शेयर हैं 440 के भाव पर, क्या करना है? 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं सर? आई थिंक 1 साल के हिसाब से तो स्टॉक ठीक ही है। अभी ऑलरेडी एक स्टॉक अंडर परफॉर्म रहा हुआ है पोस्ट उनका जो सब्सिडरी कंपनी लिस्ट हुआ है एनटीपीसी ग्रीन, उसके बाद भी ये स्टॉक ने बहुत अंडर परफॉर्म किया है। वेरी मच नियर दी शॉर्ट टर्म बॉटम 350-340 लेवल्स के आसपास ये ट्रेड करते रहेगा टाइम बीइंग के लिए। 1 साल के ऊपर अगर देखते हो तो एटलीस्ट शॉर्ट स्टॉक शुड गो 420-440 लेवल्स, विच इज ए गुड ट्रेंड फ्रॉम दिस प्राइसेस। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं हमारी श्वेता जी, ये पूछ रही हैं JWL जुपिटर वैगन में ऐड कर सकते हैं क्या? सर, ये काउंटर 2 दिन पे तो बड़ा अच्छा चला था, 490 की रेंज से 588 तक गया। ये क्या करने हैं? आई थिंक अगर ऑलरेडी ले चुके हैं तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लो। मुझे लगता है कि ये स्टॉक फिर से 500 या 480 लेवल तक भी आ सकता है स्टॉक, इस तरीके से रिसेंटली रन अप किया था। बट आई थिंक अगेन इन नेगेटिव ट्रेंड में आ चुका है। तो बुक प्रॉफिट एट दिस लेवल। बेस्ट लेवल वुड बी एनीवेयर बिटवीन 480 लेवल्स। प्रशांत सर, लेकिन जिस तरह से डिफेंस में ऑर्डर बढ़ रहे हैं, सरकार के पिछले 1 वीक का ट्रेंड देखें, जब से जीडीपी डेटा कमज़ोर आया, उन्होंने इंडिकेट भी किया कि हमें सरकारी स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। और डिफेंस में उन्होंने पहले एओएन जारी किए थे अराउंड मोर देन 20,000 करोड़ के, अभी कल एचएएल पे आया है। और काफ़ी इस तरह का ये माना जा रहा है कि रेलवे पर और जो दूसरे उस पर भी एक्सपोजर थोड़ा सा सरकार स्पेंड कर सकती है एटलीस्ट। सर, तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं होगी रेलवे शेयर पर प्री बजट कि हम इनको बाय करने का प्लान करें, या ये अभी आपको हायर साइड पर ही लग रहे हैं सारे?
आई थिंक ऑलरेडी ये जो अपने जो न्यूज़ेस पढ़े हैं वो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंट हो चुके हैं, प्लस ओके। एग्जीक्यूशन इज द बिगेस्ट रिस्क फॉर रेलवे इंडस्ट्री एज वेल एज डिफेंस इंडस्ट्री। जहां पे हम लोग 2 साल में जो रैली देखा था वो सिर्फ ऑर्डर बुक पे देखे थे, बट ऑर्डर बुक इज नॉट गेटिंग एग्जीक्यूटेड राइटली इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ एज वेल एज इन दी मार्जिन ग्रोथ। वो हमने 2 क्वार्टर में देख चुके हैं कि डिफेंस हो या रेलवे हो, ये दोनों ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग दी quarterly earnings. So that is the only concern why even funds are not looking aggressive to buy these stocks, and even retail individuals are not also aggressively buying these stocks. तो मुझे लगता है कि Q3 को वेट करना चाहिए, उनका मार्जिन स्टेबलाइज होना चाहिए, वॉल्यूम ग्रोथ आना चाहिए, एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटीज को दिखना चाहिए। बाकी अगर कोई स्टॉक के पास 2x से लेके 10x तक अगर ऑर्डर बुक है और उसके साथ अगर एग्जीक्यूशन में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो ऑर्डर बुक हाथ में होकर कोई फायदा नहीं है कंपनी के लिए। सो दिस इज बीन लर्न फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, और Q2 में हमने वो चीज देखा हुआ है, देयर इज नो टॉप लाइन हेल्दी टॉप लाइन ग्रोथ, एंड मार्जिन पे भी थोड़ा सा करेक्शन आया हुआ है। अब देखो BDL ने प्रॉफिट वर डाउन बाय 70% इन Q2, इट इज वेरी 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 बैड। मतलब इतने बड़े ऑर्डर बुक होके भी, गवर्नमेंट सपोर्ट होके भी प्रॉफिट्स अगर 70% गिरते हैं, सो इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। बिल्कुल। यहाँ पर नरेश जी का सवाल है, पटेल इंजीनियरिंग सर लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हैं, सर इंफ्रा स्पेंडिंग कैसे देख रहे हैं आप? I think second half government will start doing a huge infra spending post the H1 जो election period था, तो that will be benefiting, but वो calculate होके उसको टर्न आउट होने के लिए टाइम लगेगा। But I think Q1 of FY26 will be a better visibility अपने को देखने के लिए for infra stock। बट ऑब्वियसली ऐसे मार्केट्स में अगर कोई स्टॉक बॉटम आउट हो जाता है तो वहां पे अक्यूमुलेशन करना चालू कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि आप ये स्टॉक देखो, अफगान इंजीनियरिंग इंफ्रा जो रिसेंटली लिस्टेड है, L&T, दिस स्टॉक शुड बी फोकस ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेता जी का ही है, टाटा स्टील में एंट्री की जा सकती है क्या सर? टाटा स्टील में हम तो 2 दिन से बात कर रहे थे, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और इस पर कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी प्रॉफिट बुकिंग की, आप क्या रिकमेंड कर रहे हैं सर टाटा स्टील पर? अगेन आई एम नेगेटिव ऑन द स्टील एज ए सेक्टर। आपने एक रिपोर्ट भी पढ़ा होगा यूबीएस का, उन्होंने ऑलरेडी यूएस के स्टील कंपनीज को भी डाउनग्रेड कर दिया है। चाइना में भी जो स्टिमुलस की पैकेज की जो बात हो रही है, एग्जीक्यूशन हो नहीं पा रहा है वहां पे, तो मुझे लगता है ओवरऑल मुझे अगले 6 महीने के लिए एज ए स्टील एज ए सेक्टर आई एम वेरी मच नेगेटिव। टाटा स्टील हो, सेल हो, JSW हो, इवन ग्लोबल स्टील कंपनीज जो भी यूएस लिस्टेड है वहां पे थोड़ा सा मैं नेगेटिव हूँ। टाटा स्टील कैन बी ए स्टॉक एनीवेयर बिटवीन 140 एंड 138 लेवल्स, वेरी शॉर्ट टर्म का मेरा व्यू बता रहा हूँ। बट अगर 135 138 के पास आता है तो कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पे लेवल में एंट्री करना चाहिए। अगर बेस्ट इन क्लास स्टॉक देखना है तो मुझे लगता है कि सेल कैन बी ए गुड स्टॉक विच इज टोटली ए डोमेस्टिक ड्रिवन स्टील कंपनी, तो वहां पे भी अच्छा लेवल 120 के आसपास अगर मिलता है तो सेल भी लेना चाहिए। जी। एक हमारे दर्शक हैं समीर चौहान जी, वो पूछ रहे हैं सर सेजिलिटी के इनके पास कुछ शेयर हैं, 100 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 36, शुड आई कंसीडर दिस शेयर फॉर द लॉन्ग रन? ऑब्वियसली यस, जिस तरीके से यूएस हेल्थ केयर के ऊपर एक कंपनी है, रिसेंटली लिस्टेड है, 30 के आसपास आया था, लिस्टिंग वाज नॉट सो गुड, बट उसके बाद अच्छा रैली भी आया था, ऑलमोस्ट 42 44 तक भी स्टॉक जा चुका था। मुझे लगता है कि स्टॉक अभी 38 39 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है, इट्स अ गुड लेवल टू ऐड मोर। उनके ऑलरेडी 36 के आसपास ले चुके हैं, मुझे लगता है कि साल भर के व्यू के हिसाब से यहाँ पे लेना चाहिए। 50-55 कैन बी अ टारगेट फॉर 1 ईयर। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं ITI के शेयर के बारे में सर कुछ बता दीजिए, यश बजाज जी हैं। सर अगर हम देखें तो ITI काफ़ी अच्छा चला था, इसको नवंबर में फर्स्ट वीक में ऑर्डर मिला 4500 करोड़ रुपए के, उसके बाद ये काउंटर सेंटीमेंट की वजह से चला लेकिन वीक हो गया, लेकिन फिर जैसे ही सेंटीमेंट मार्केट का सुधरा बहुत तेज हुआ, लेकिन अब दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो रहा है, क्या करना है सर? आई थिंक जिस तरीके से गवर्नमेंट का PLI स्कीम्स बहुत सारे लॉन्चेस हो रहे हैं, ITI विल बी द मोस्ट प्रिफर्ड स्टॉक फॉर अ गवर्नमेंट टू ऑर्डर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। वही सेंटीमेंट से स्टॉक बहुत स्ट्रांगली मोमेंटम किया था, 280 से लेके 350 प्लस तक जा चुका था। अभी प्रॉफिट बुकिंग जोन में ऑब्वियसली है, बट नॉट ए गुड लेवल टू बाय एट दीज लेवल्स अगेन, बिकॉज मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग में ये स्टॉक फिर से 310 से 320 के आसपास आ सकता है। वो लेवल पे आई थिंक वन शुड लुक एट टेकिंग सम काइंड ऑफ रिस्क टू फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स टू बाय एट दीज लेवल्स। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं भारत जी, वो पूछ रहे हैं IOC में सर फ्रेश एंट्री, आई नो कि आपने बोला कि यू आर पॉजिटिव, बट एट दीज लेवल कैन ही एंटर इन दिस स्टॉक? आई थिंक यस, 140 142 कैन बी ए गुड लेवल टू एंटर। आपने आज जेफरी का रिपोर्ट भी देखा होगा, 180 का टारगेट भी उन्होंने दिया हुआ है, आज सुबह रिपोर्ट निकला हुआ है। एंड अगर नीचे भी आता है तो 135 138 तक भी आप इसको अकोमोडेट कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ एटलीस्ट
130। सो नॉट सो, मतलब खराबी बहुत, डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, बट अपसाइड मुझे लगता है कि ट्रेडिंग के हिसाब से 150 155 है, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 6 मंथ्स टू 1 ईयर 175 टू 80 के आसपास है। जी। अ, एक हमारे दर्शक हैं वो शिपिंग कॉर्पोरेशन पर पूछ रहे हैं, इन्होंने सर 229 पर लिए हैं, पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या सेल कर दें। टाइम बीइंग टेक्निकली नेगेटिव है, जिस तरीके से हमने डिफेंस के ऊपर बात कर रहा था कि उनके पास ऑर्डर बुक्स आ रहे हैं बट एग्जीक्यूशन हो नहीं रही है। इवन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या कोचिन हो या गार्डन रिच हो, वही सेम ट्रेंड में जा रहा है, टेक्निकली नेगेटिव ट्रेंड है। एक बार यहाँ पे दो रुपए जो लॉस हो रहा है आपको, एक बार लॉस करके बुक करके निकल जाओ वहां पे। मुझे लगता है कि फिर से एक अच्छा लेवल मिलेगा आपको 210 215 के आसपास। दैट कैन बी ए गुड लेवल टू बाय शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। अभिषेक झा जी का सवाल है सर, शारदा क्रॉप केयर पर इन्होंने 803 रुपए के बाय किए हुए हैं, उषा मार्टिन 403 के बाय किए हुए हैं। शॉर्ट टर्म का व्यू जानना चाहते हैं सर। आई थिंक नेगेटिविटी डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है शारदा क्रॉप पे, बट अपसाइड भी बहुत लिमिटेड है, बहुत कंसोलिडेट कर रहा है। इट विल क्रॉस इट्स ऑल टाइम हाई, बट अगेन स्टॉप लॉस शुड बी मेंटेन्ड एट 769, which is at least 5 to 8% downside from these levels, but overall बहुत स्ट्रांग है। होल्ड कीजिए, वेरी स्लो मोमेंटम रहेगा, बट द टारगेट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 1000 रुपीज। हमारे कुछ दर्शक हैं जो गुड मॉर्निंग जरूर बोलते हैं एंड गुड विशेस देते हैं। आई वुड से गुड विश, थैंक यू मैम। सुनीता चौधरी जी हैं, गुड मॉर्निंग लिखती हैं एंड वेरी नाइस डे, थैंक यू वेरी मच मैम एंड सेम टू यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पोर्टफोलियो में भी आपका बहुत अच्छा दिन गुजरे और आपका ओवरऑल लाइफ के भी अच्छे दिन रहें। एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं, लक्ष्मण जी हैं, ये पूछ रहे हैं एमएसी पावर, इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं सर 1300 के भाव पर, क्या करना चाहिए, होल्ड करें या बेच दें? प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। आज के मार्केट के ट्रेंड में देखो, लास्ट 2 दिन से मार्केट में एक सिग्नल दे रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जोन मार्केट में चलेगा, वीकेंड भी है, तो बेटर टू बुक प्रॉफिट्स एटलीस्ट। मुझे लगता है कि स्टॉक फिर से 1400 के आसपास आने की कोशिश करेगा। अगर अगर फिर आप बहुत ही बुलिश हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो 1400 के आसपास फिर से उसको ऐड कर सकते हो। बिल्कुल। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ sharadmishra.com के CIO एंड प्रमोटर शरद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। शरद सर, गुड मॉर्निंग। Very good morning, Vivek ji, and good morning to all the viewers and the fellow analysts. बिल्कुल, प्रशांत सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेरी जी सर। तो शरद सर, आज डेटा कैसे पढ़ रहे हैं सर? आज वैसे गुड मॉर्निंग में गुड फैक्टर गायब हो चुका है, लेकिन क्या ये इवनिंग में कुछ मार्केट रिकवर होगा तो गुड फैक्टर वापस लौटेगा, या अभी गुड फैक्टर गायब ही रहने वाला है आज? जी, तो देखिए आज का विलेन बेसिकली फूड इन्फ्लेशन देखिए, मुझे लगता है कि बाजार उसको देख रहा है। दूसरी चीज, अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखें तो देयर इज अ स्ट्रेंथ इन डॉलर इंडेक्स अक्रॉस द बोर्ड। एशियन मार्केट्स में एक करेक्शन देखने को आपको मिल रहा है। नाउ आप देखिए पिछले 2-3 दिन में एक बेरिश बेस बन गया था 24,600, 24,575, 600 के पास कॉल राइटर का बेस था, तो बिल्कुल क्वाइट एविडेंट था कि ये एक ब्रेकडाउन पॉसिबल है। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो करीब 53,535, 730 के आसपास लगातार प्राइस रिजेक्शन देखने को मिल रहा था 3-4-5 दिन से, तो एविडेंट था कि प्रॉफिट बुकिंग है। नाउ जो सपोर्ट जोन था वो एग्जैक्टली आज रीच होते हुए दिखा ड्यूरिंग द डे। मुझे लगता था 52,577, 52,775, ये जो बेसिकली पुट राइटर का जोन है ये काम करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज हमें डे लो करीब 52,195,302 के जोन में देखने को मिला है। तो कभी भी नीचे का लेवल टेस्ट हो जाता है, पुट राइटर का बेस कटता है, तो एक बार कॉन्फिडेंस हिलता है पुट राइटर का। वैसे भी एक बैरिश मार्केट है, बुलिश मार्केट नहीं है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी दिक्कत रह सकती है। यहाँ पर कोई भी पुल बैक आएगा 52,577, 775 के आसपास, वहां पर देखना पड़ेगा सस्टेन करता है या फर्दर सेलिंग आती है, क्योंकि बुलिश बेस जो है वो 51,693, 775 के पास है, तो काफी नीचे है अभी। सिमिलरली निफ्टी में आप देखेंगे तो बुलिश बेस करीब वही जो नियरेस्ट बेस था 24,280, 366 ब्रीच हो गया, तो पुट राइटर थोड़ा सा घबराया होगा 24,300, 350 के आसपास। मुझे लगता है अब नीचे की तरफ 23,815, 873 सबसे बड़ा बेस है। अगर ये नहीं सस्टेन होता है 24,366, तो मुझे लगता है और भी नीचे के लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो निफ्टी पर सबका व्यू मिल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, दर्शकों के सवाल जारी रखते हैं। सोमा पाल जी का सवाल है, गुड मॉर्निंग विवेक जी, गुड मॉर्निंग सोमा जी। सेल इन्होंने 1050 शेयर लिए हुए हैं, प्रशांत सर 146 के, और हिंदुस्तान कॉपर लिए हुए हैं 360 के।
अब इनका टोटल लॉस पहुंच गया 50,000। बोल रही हैं कि प्लीज़ हेल्प, शुड आई स्विच इन अदर स्टॉक्स या क्या करें, होराइजन मिड टर्म है। तो थोड़ा सा डिफेंसिव सेक्टर्स में जाना चाहिए, जिस तरीके से जो एफएमसीजी स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं लेवल पे, वहां पे थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहिए। बट सेल में मुझे लग रहा है अभी भी नेगेटिविटी है। द स्टॉक कैन कम डाउन अप टू 118 115। सो अगर वो स्टॉक तक वहां से झेल सकते हैं तो होल्ड करो, बट मेरे हिसाब से नेगेटिव ट्रेंड अभी भी स्टील एज ए सेक्टर रहेगा। जी, तो एक हमारे दर्शक हैं राजेश कश्यप जी, के आर एन हीट एक्सचेंजर, ये इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं 220 रुपए के प्राइस के। सर लॉन्ग टर्म का व्यू है, शरद सर क्या करना चाहिए? जी देखिए, अगर लंबी अवधि का व्यू है तो बिल्कुल नई लिस्टिंग है, मुझे लगता है अभी भी इसके स्ट्रेंथ है। आप देखिए तो 700 रुपए के आस 710 के आसपास एक अच्छा बेस है। मुझे लगता है अगर ये कहीं 850 के ऊपर सस्टेन करता है तो 1100 1150 तक के भाव आपको देखने को मिलेंगे। बट इमीडिएट लेवल मुझे लगता है जिस तरह का निफ्टी का दबाव है, हो सकता है आपको 710 तक के लेवल देखने को मिल जाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैम। एक हमारे साथ दर्शक हैं हकीम शेख साहब, ये रेगुलर व्यूअर है हमारे, कैस्ट्रॉल इंडिया। सर इन्होंने 500 शेयर लिए हुए हैं 215 के। प्रशांत सर क्या करना चाहिए इनको? कैस्ट्रॉल आई थिंक यस, बहुत सारे डाउनसाइड अब ऑलरेडी मिल चुके हैं इसमें। टेक्निकली बहुत ही नेगेटिव हो चुका है, ओवर सोल्ड पोजीशन में जा चुका है। मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक फिर से एक स्टेबलाइज मोमेंटम करके यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर से स्टॉक मोमेंटम आना चाहिए। बट अगेन ये यहाँ पे अगर लेना है तो आपको Q3 के नंबर्स को फोकस करते ही लेना चाहिए। स्टॉक कैन कम बैक टू इट्स ओन लेवल, एटलीस्ट मुझे लगता है यहाँ से 10-15 का मोमेंटम आना चाहिए अगले एक महीने के आसपास। जी, एक इनके पास शेयर है इंडो काउंट, शरद सर 375 पर चल रहा है और इनकी 395 रुपए की बाइंग है। सर क्या करें? जी जी आप इंडो काउंट की बात कर रहे हैं? जी सर, ये ICIL के नाम से आता है आई थिंक। जी। ICIL शरद सर? नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं ICIL प्रशांत के नाम सर, जी मैं प्रशांत सर से व्यू ले लेता हूँ। प्रशांत सर कैसे देख रहे हैं इंडो काउंट को? टेक्निकली अभी भी वीक है। मुझे लगता है कि स्टॉक अभी 375 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है, स्टॉक कैन कम डाउन टू अप टू 350 लेवल्स इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। किसी ने ऑलरेडी ले चुके हैं तो एक बार प्रॉफिट में हो तो बुक कर लो, अगर लॉस में हो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस एक बार हिट करके निकल जाओ। मुझे लगता है कि स्टॉक 350 और 345 345 350 ये लेवल तक आने की कोशिश करेगा अगले 1 मंथ के आसपास। तो काइंडली अवॉइड दिस सेक्टर राइट नाउ। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं, मोहित जी हैं लुधियाना से। मोहित जी नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी सर प्लीज पूछिए अपना सवाल। कैंपस एक्टिववेयर के 300 स्टॉक्स हैं 284 के प्राइस के, तो मैं 2 साल के लिए रख सकता हूँ। कैंपस एक्टिववेयर के 300 शेयर हैं 284 के भाव के। शरद सर 284 के कैंपस शूज वाला जो शेयर है ये लिए हुए हैं, क्या करना है? होल्ड कीजिए। देखिए, अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन सेल्स का करीब 50% का पार्टिसिपेशन आता है। सेल्स पे थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला है, सिक्वेंशियली एब्रप्ट नंबर्स हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक ये 320 के ऊपर नहीं जाता है तब तक शॉर्ट्स रहेंगे स्टॉक के अंदर। बेस बना हुआ है करीब 260 के आसपास, 320 के ऊपर निकल जाएगा तो आपको 420 तक के लेवल करीब 30-32% का अपसाइड आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको राय मिली है। जंगीर मोहित जी हैं GPPL और IEX, होल्ड या सेल? प्रशांत सर क्या करना चाहिए इनको? GPPL अगेन सेल एंड बुक प्रॉफिट्स, अगर प्रॉफिट्स में है, अगर स्टॉप लॉस इन्होंने 224 के लिए हुए हैं सर। तो आई थिंक स्टॉप लॉस 185 के आसपास मेंटेन करके उनको होल्ड करना चाहिए। बट ट्रेंड बहुत नेगेटिव है, मुझे लगता है कि एक बार एग्जिट करके फिर से री एंट्री कर सकते हैं एनीवेयर बिटवीन 160 और 170 लेवल्स। बट टाइम बीइंग ये होल्ड करने लायक भी लग नहीं रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत फास्ट नेगेटिविटी आ सकती है। सेकंड स्टॉक वाज IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज सर, 211 का लिया हुआ है इन्होंने। IEX में जिसे किसी बिजनेस अपडेट से उसके मंथ ऑन मंथ बहुत अच्छे आ रहे हैं, 10 से 20% के आसपास उनको वॉल्यूम ग्रोथ भी आ रहा है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अपडेट्स। बट टेक्निकली मुझे लगता है कि स्टॉक ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, ये जो मोमेंटम है
स्टॉप लॉस शुड बी एनीवेयर बिटवीन 180, अगर होल्ड करना है, अगर प्रॉफिट में है तो एक बार एग्जिट कीजिए बिकॉज द स्टॉक इज हेडेड टुवर्ड्स ऑलमोस्ट 175 लेवल्स। जी, चंदन जी पूछ रहे हैं कि कैफिन टेक में एंट्री कर सकते हैं क्या शरद सर? क्या स्टॉक का नाम लिया विवेक जी? सर कैफिन टेक। अच्छा, केफिन टेक। जी देखिए, बिल्कुल अगर आप अभी आप एंट्री करने की सोच रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए, आपको मौका मिलेगा समवेयर अराउंड 1170 के आसपास। वहां पर आपको मिलता है तो बिल्कुल आप एंट्री कीजिएगा। आप 1080 के आसपास का स्टॉप लॉस डालिएगा। मुझे लगता है ट्रेजेक्ट्री अच्छी है, 6 महीने का समय देंगे तो 1450 तक के लेवल खुलेगा। जी, शाहजी चौधरी जी का सवाल है अदानी पावर पर। प्रशांत सर 584 रुपये के लिए हुए हैं। सर ये बांग्लादेश वाला जो इनका पावर का जो डिस्प्यूट चल रहा था वो कुछ हद तक सेटल हुआ है, मैं उसको रीड नहीं कर पाया, क्या होगा इम्पैक्ट? आई थिंक बहुत न्यूट्रलाइज हो चुका है, बहुत सारे प्रेशर है गवर्नमेंट पे, दे आर टॉकिंग टू इंडियन गवर्नमेंट्स, इवन यूएस से भी प्रेशर है विद रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश फंडिंग टुवर्ड्स ऑल दी इश्यूज। मुझे लगता है कि वी शुड नॉट फोकस ऑन दैट। आई थिंक अदानी एज ए ग्रुप बहुत पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो रहा है यूएस में, तो मुझे लगता है वहां से बहुत पॉजिटिव मोमेंटम इंडियन मार्केट्स में आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अदानी एज ए ग्रुप। स्टॉक बहुत न्यूट्रल है, ये लेवल से ज्यादा नेगेटिविटी है नहीं है, अगर ऑलरेडी ले चुके हैं तो 500 का एक स्टॉप लॉस करके उसको मेंटेन करना चाहिए। अगर टारगेट में पूछोगे तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 600 के आसपास आ जाना चाहिए। जी, कल खबर आई थी कि यूएस में एफबीआई के हेड को उन्होंने रिज़ाइन खुद ही कर दिया था, उन पर प्रेशर था इसलिए उन्होंने रिज़ाइन किया। अब यूएस सेक के हेड पर भी इस तरह के बादल मंडरा रहे हैं। तो सर जो दो ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी तरह से अदानी ग्रुप की इन्वेस्टिगेशन को लेकर इन्वॉल्व थी, वो अदानी ग्रुप की वजह से फायर नहीं हो रही हैं, क्योंकि जो एफबीआई के हेड थे इनको 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने ही मतलब इनको पोजीशन दिलवाई थी, और उसके बाद 2022 में इन्होंने ही डोनाल्ड ट्रंप के घर पर ही रेड कर दी थी एफबीआई की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको आने के बाद तुरंत बोल दिया था कि आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप खुद चले जाएं या आपको भेज दिया जाएगा। तो उन्होंने खुद उनके जाने से पहले खुद ही चले गए वो। ऐसा ही हाल कुछ एसईसी के हेड के साथ भी शायद ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं सर। अब ये देखना होगा कि अगर ये दोनों ही हट जाते हैं तो फाइनली जो अदानी ग्रुप को इसमें एक ना चाहते हुए भी एडवांटेज मिल रहा है, कल हमने देखा भी, और अगर ऐसा हुआ तो दोनों ही चले जाएंगे। एनीवेज सर, अदानी स्टॉक्स पर प्रशांत सर कौन से स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है? Port would be a better stock. Adani Port would be a better stock to focus on as a business as well as technicals. ओके, कुछ और सवाल लेते हुए चलते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट टू द ऑडियंस कि वो बार बार अपने सवाल एक बार रिपीट ना करें, क्योंकि उससे बहुत सारे ऐसे लोगों के सवाल हट जाते हैं जो कि हम नहीं ले पाते। एक हमारे दर्शक हैं रेमंड पर पूछ रहे हैं, 1900 के भाव के लिए हुए हैं, 1 साल के लिए होल्ड करना कैसा रहेगा, और ये पी रेशो वगैरह पूछ रहे हैं। लेकिन शरद सर कैसा लग रहा है आपको रेमंड? बढ़िया लग रहा है। देखिए रिजल्ट बहुत बढ़िया आए थे, मुझे लगता है बिल्कुल उसको होल्ड कीजिए। रियल्टी सेगमेंट के रिजल्ट तो बहुत ही बढ़िया थे, तो बिल्कुल आप, मुझे लगता है 2375 के भाव इसमें खुलेंगे। ब्रेकआउट आता 1770 के आसपास का, सस्टेन हो जाता तो और भी ठीक रहता, लेकिन मुझे लगता है 1603 1680, अभी 1760 का भाव है, तो 1680 के पास अच्छा सपोर्ट है, चलेगा स्टॉक। रिजर्व एक्यूमुलेट कीजिए, 6 महीने का समय दीजिए, आपको 2375 तक के भाव देखने को मिलेंगे। जी, एक हमारे दर्शक हैं जयदीप सांधु जी, ये पूछ रहे हैं पावर फाइनेंस पर सर 500 पर 400 शेयर बाय किए हुए हैं, 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं? वैसे तो हमने इस पर बात कर ली है प्रशांत सर, लेकिन फिर भी इनका 500 रुपये के कुछ बाय है, क्या करें? 1 साल का विजन है सर। देखो टेक्निकली तो ट्रेंड नेगेटिव है, बट ओवरऑल फंडामेंटली देखना पड़ेगा बिकॉज देयर हिज व्यू इज ऑलमोस्ट 1 ईयर। मुझे लगता है कि स्टॉक 550 और 540 के रेंज को भी क्रॉस करने की कोशिश करेगा साल भर के अंदर, एंड आई थिंक दैट विल गिव हिम ए वेरी डिसेंट आरओआई फॉर हिज 1 ईयर होल्डिंग। बट अगेन मार्केट्स के वोलेटिलिटी के हिसाब से आपको स्टॉप लॉसेस भी मेंटेन करने पड़ेंगे, विच इज एट 477। एक दर्शक के जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो आप दोनों के साथ शेयर कर देता हूं। शरद सर और प्रशांत सर, आप दोनों बेस्ट हो, सबसे बेस्ट हो, खुशी होती है आपको देखकर और सुन के। भोलेनाथ और माता पार्वती आपको हमेशा खुश रखे। तो सर ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स हैं,
हमारे दर्शकों का प्यार है जो कि आप दोनों के साथ वो शेयर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक दर्शकों के सवाल लेते हुए और चलते हैं। एक हमारे दर्शक हैं दीप कोटेक जी। प्रशांत सर, उनका सवाल है आस्क ऑटोमोटिव पर, इनके पास 443 रुपए के शेयर हैं, 400, क्या करना चाहिए इनको? तो प्रॉफिट में है ऑब्वियसली, तो मुझे लगता है कि वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए उनको। ट्रेंड इज नेगेटिव, Q2 का उनका जो अर्निंग्स थे बहुत अच्छे थे, बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से ऑटो इंडस्ट्री में जो नेगेटिविटी आई हुई है, दे आर गुड इन टर्म्स ऑफ टू व्हीलर्स, बट टू व्हीलर्स में बहुत सारा नेगेटिव प्रेशर है। आई थिंक Q3 विल बी नॉट सो गुड रिजल्ट्स, तो मुझे सबसे प्राइस इज गेटिंग डिस्काउंटेड बिकॉज ऑफ द Q3 अर्निंग्स। एक बार एग्जिट कर दीजिए यहाँ पे, फिर से 450 के आसपास शायद स्टॉक मिल सकता है। दैट वुड बी अ गुड लेवल टू री एंटर द स्टॉक। इन्हीं का सवाल है शरद सर, कार ट्रेड पर सर 1235 रुपए के लिए हुए इन्होंने, इस पे क्या करना है? कौन सा शेयर विवेक जी, फिर से सर बोलिए। कार ट्रेड। कार ट्रेड, जी जी। तो देखिए जी, तो देखिए कार ट्रेड को अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास ये शेयर है तो थोड़ा सा ये आप ध्यान रखिएगा कि अभी जिस तरह का बाजार है, यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। और उसका रीजन है बहुत बड़ा कि जो सेकेंडरी सेल्स की मार्केट है कार की, वो वहां पर काफी प्रीमियम वो कमांड करती है। स्पेशली जो लग्जरी सेगमेंट है वहां पर काफी प्रीमियम कमांड हो रहा है, क्योंकि नए मॉडल्स आ रहे हैं और नए मॉडल्स के साथ जो पुराने मॉडल्स हैं उसकी जो सेकेंडरी मार्केट सेल्स है उसमें बहुत अच्छा प्रीमियम कमांड हो रहा है। तो उसका फायदा सीधे सीधे कार ट्रेड को आपको देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल ये जो पर्टिकुलर अपमूव है ये थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया है, क्योंकि अपने लिस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है स्टॉक। जो लिस्टिंग प्राइस था उसी के आसपास आ गया है, 1500-1600 के आसपास का लिस्टिंग डे का हाई था। मुझे लगता है कि थोड़ा सा पैसा बांध लीजिए, प्रॉफिट बांध लीजिए, थोड़ा ओवरबॉट है चार्ट्स के ऊपर। अब ये वीकली चार्ट्स पे ओवरबॉट हो गया है। अच्छा खासा, अगर आपने नीचे खरीदा है तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल रहा है। अब आपको मैं लेवल देता हूं 1605 का, अभी भाव है 1500। अगर आपको कहीं इस वीक का जो हाई है दैट इज 1584, उसके ऊपर भी जाके सस्टेन करे, 2-4 दिन सस्टेन करे, तब आप इसको लॉन्ग कीजिएगा। आपको टारगेट मिलेगा 1950-2000 का, अदरवाइज इमीडिएटली आप इसमें से एग्जिट हो जाइए। समीक्षा जैन जी का सवाल है ट्राइडेंट और धानी, इनमें पीक पर फंस गई हूं, क्या करना है? प्रशांत सर क्या करें? ट्राइडेंट, राइट जी। ट्रेंड तो नेगेटिव है, स्टॉप लॉसेस शुड बी वेरी मच फोकस्ड राइट नाउ। 34 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए स्ट्रिक्टली। अगर ये मिस होता है तो फिर से स्टॉक 30 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। सो आई थिंक यू ऑलरेडी मिस्ड वन स्टॉप लॉस विच वाज 36 के आसपास, बट अभी 34 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, होल्ड कीजिए। अगर वहां से अगर बाउंस बैक आते हैं तो एटलीस्ट आपका कॉस्ट ऑफ बाइंग तो आ जाएगा। अगला सवाल है एनटीपीसी ग्रीन पर, अभिषेक शरण जी का 128 रुपये 50 पैसे के लिए हुए हैं और बजाज हाउसिंग इन्होंने 142 रुपये के लिए हुए हैं। शरद सर, दोनों पर आपकी राय जानना चाहते हैं। जी, तो देखिए सबसे पहले तो बजाज हाउसिंग में बने रहिए। उसका रीजन क्या है कि इसलिए भी आपको बने रहना चाहिए क्योंकि देखिए हाउसिंग कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखाई दिए थे, और अब यहाँ से जैसे ही देखिए आप कहीं ना कहीं फरवरी के बाद से इंटरेस्ट रेट कट देखने को मिलेगा, तो न्यूज में एक्सपेंशन होता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल मुझे लगता है आपको बने रहना चाहिए। तो बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फंड देखिए अभी जो करीब 7.92% के आसपास है, वो Q1 के मुकाबले थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी है, करीब 4-5 बेसिस पॉइंट बढ़ती हुई दिखाई दी है। निम्स देखेंगे तो एक बार अच्छा सा ट्रैक्शन देखने को मिला है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये जो समय है यहाँ पर जो है एक सबड्यूड डिमांड है, इस वजह से एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। बट गाइडेंस बहुत अच्छा है मैनेजमेंट का, आने वाले समय का अच्छा मार्जिन गाइडेंस है। मुझे लगता है बिल्कुल बजाज फाइनेंस में अभी 132 का भाव है, गिर गया है स्टॉक, कहीं आपको 125 से लेकर के 129 के आसपास मिले, बिल्कुल आप खरीदारी करिएगा। बुरा समय बिल्कुल खरीदारी करने के लिए होता है। कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छी इकोनॉमिक ऑफ स्केल है। दूसरा स्टॉक कौन सा पूछा आपने विवेक जी? सर एनटीपीसी ग्रीन। जी, तो देखिए एनटीपीसी ग्रीन के अंदर मैंने रिकमेंड किया था आईपीओ के अंदर खरीदारी के लिए। मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव इसके अंदर बन गया है, एग्जिट कर दीजिए अभी। अब अच्छा खासा प्रॉफिट इसके अंदर बन गया है आपका। अब ये स्टॉक आप दोबारा खरीदिएगा जब या तो कहीं ये नीचे
138 के नीचे ना जाए, उस जोन में जाके सस्टेन कर जाए, या कहीं 154 के ऊपर जाके सस्टेन करे, तब आप इसको खरीदिएगा। अब थोड़ा सा महंगा हो गया है, देखिए कॉस्ट ऑफ फंड काफी कम है, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, सब डिस्काउंट हो गया है प्राइस के अंदर। अगर आपने लिस्टिंग के टाइम पे लिया है तो बिल्कुल अब एग्जिट करने का समय है। बिल्कुल, लेकिन अब प्रशांत सर का भी जो टाइम लिमिट सर ने हमें दी थी वो पूरी हो रही है प्रशांत सर। लेकिन जाने से पहले सर, आपकी रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं वो अगर आप हमारे साथ शेयर कर दे तो। आई थिंक फर्स्ट एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी थी एनवीरो इंफ्रा, जो एक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कंपनी है, जो वैल्यूएशन में बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। आज की तारीख में मुझे लगता है कि 283 के आसपास यहाँ पे लेना चाहिए विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 245 एंड ए मीडियम टर्म टारगेट ऑफ 300 एंड 320। एटलीस्ट मुझे 2 से 3 महीने के हिसाब से मुझे लगता है कि टारगेट्स आ जाना चाहिए। सेकंड स्टॉक वाज अपोलो हॉस्पिटल। जिस तरीके से आज मार्केट में देखो, दिस इज वन स्टॉक विच इज ट्रेडिंग इन ए वेरी ग्रीनर जोन। Buy at 7232 with a stop loss of 7150 and a target of at least 7400 to 7500 very short term व्यू के हिसाब से। थर्ड अगेन भारतीय एयरटेल फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जिस तरीके से मुझे लगता है कि आगे जाके आरपू में इंप्रूवमेंट फर्स्ट इफेक्ट भारतीय एयरटेल में आ सकता है। मुझे लगता है कि 1636 के आसपास खरीदना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ टेक्निकल स्टॉप लॉस ऑफ 1580 एंड a टारगेट ऑफ 1680 to 1700 वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। बिल्कुल, तो सर की 3 पिक हैं, एनवेरो इंफ्रा जहां पर कि हमारे काफ़ी दर्शक सवाल भी पूछते हैं और उनको एक व्यू भी मिल जाएगा। ये एक अच्छी बात है कि सवाल का आंसर बहुत सारे दर्शकों का सॉल्व हो रहा है एक ही केवल हमारे ग्राफिक से और सर की रिकमेंडेशन से कि खरीदें। 320 रुपये के टारगेट, 245 रुपये का स्टॉप लॉस। जो बाकी सर की 2 रिकमेंडेशन है उसमें अपोलो हॉस्पिटल है और भारतीय एयरटेल है। तो अपोलो हॉस्पिटल पर सर की राय है 7232 पर बाय करने का, 7500 तक के टारगेट्स हैं। और साथ ही भारतीय एयरटेल पर खरीदारी की राय है जिसमें कि सर के टारगेट्स हैं 1700 रुपये तक के और 1580 रुपये के स्टॉप लॉस हैं। तो ये कुछ एक पिक प्रशांत सर की तरफ से, जो कि आप फंडामेंटली और प्लस टेक्निकल मिला के आप मान सकते हैं, क्योंकि प्रशांत सर एक कंप्लीट एनालिस्ट हैं। तो यहाँ पर दोनों ही सर बहुत अच्छे से बारीकी से अध्ययन करते हैं और उसके बाद राय देते हैं। प्रशांत सर, आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी।